जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न दूसरे का सेकंड पार्ट हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते क्या है। दोस्तों पहले हमें इसे सीखना होगा, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। दोस्तों आज हम पूर्णांक यानी इंटीजर्स सीखेंगे। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। दोस्तों हम पूर्णांक को इस संख्या रेखा की हेल्प से सीखेंगे। दोस्तों ये हमारे पास है एक संख्या रेखा यानी नंबर लाइन है। नंबर लाइन में क्या होता है दोस्तों, ये जीरो के इस साइड क्या होता है, हमारी धनात्मक वैल्यू होती है +1 +2 +3 +4 +5 +6 डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिटी तक। और जीरो के इस साइड को क्या होती है, हमारी नेगेटिव वैल्यू यानी ऋणात्मक मान होता है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मैंने पहले आपको कहा था कि धनात्मक पूर्णांक होते क्या है। देखो दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक कहां से शुरू होंगे, एक से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 कहां तक, इन्फिनिटी तक। यानी दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक आए समझो दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक कहां से शुरू होता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसी तरह हम क्या सीखेंगे दोस्तों, नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक। दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक कहां से शुरू होता है, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक आए समझ दोस्तों। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं तो हमने पता कर दिया है। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि ये जीरो होता क्या है। दोस्तों जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो जीरो क्या होता है, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। दोस्तों आज हमने पूर्णांक अच्छे से पढ़ लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन पे हमसे पूछा था कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होता क्या है, इसको भी सीख लेते हैं। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। दोस्तों ये होता क्या है, ये हमसे कहां पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है। चलिए दोस्तों, क्रमागत माने क्या होता है, कॉन्जुगेटिव यानी सीक्वेंस यानी लगातार, यानी एक के बाद एक, जो एक के बाद एक। जैसे हो गया हमारा एक आया, इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्या आएगा 2 और 3 आएगा। ये हो गया हमारा क्रमागत, कहां तक, इन्फिनिटी तक। धनात्मक पूर्णांक दोस्तों अभी मैंने बता रखे हैं, क्या होगा हमारा +1 +2 +3 कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक। दोस्तों ओवरऑल हमारा क्या हो गया दोस्तों, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया हमारे दोस्तों, ओवरऑल क्या हो गया हमारा, ओवरऑल क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया दोस्तों, 1 +2 +3 +4, 1 +2 +3 +4 कहां तक दोस्तों, प्लस इन्फिनिटी तक। ये हो गया दोस्तों हमारा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। आया समझो दोस्तों, कुछ टफ नहीं। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। दोस्तों अभी हमने सीखा कि पूर्णांक होते क्या है। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। फिर मैंने आपको बताया कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते क्या है। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला हमने, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दोस्तों जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक किस फॉर्म में होता है दोस्तों, यानी इस ऑर्डर में होता है हमारा 1 2 3 डॉट डॉट, या बोलो आप +1 +2 +3, यानी इस ऑर्डर में होगा हमारा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक।
अब हमको क्या चाहिए दोस्तों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी हमने दो लेने, एक और दो। ठीक है, तो हम पहला मानेंगे, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। दोस्तों इसको क्या मान लेते हम, मैं मान लेता दोस्तों x। इसी तरह हमने दूसरा और मानना पड़ेगा, माना दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये क्या होगा दोस्तों, x प्लस 1 होगा। क्यों होगा दोस्तों, ये आपको डाउट होगा। देखो दोस्तों पहला धनात्मक पूर्णांक किस ऑर्डर में होती है दोस्तों, 1 2 और 3 चलते रहेगा। मैंने पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माना, x माना 1, दूसरा क्या होगा 2। कब होगा, जब हम x में जब 1 जोड़ेंगे ना, x प्लस 1, x की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो x क्या मान लगा मैंने, 1 है, तो x की जगह हम 1 रखेंगे प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 आया। पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हमारा x, दूसरा x प्लस 1, पहला 1 दूसरा 2। हो गया क्लियर दोस्तों, ठीक है। अब हम प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न अनुसार क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। देखो दोस्तों पहला सत्य क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है दोस्तों, 306। ये दे रखा उसने 306। अब देखो दोस्तों, हमने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी पहला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान के, पहला मान के हमने x, और दूसरा क्या मान रखा दोस्तों, x प्लस 1। पहला धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है दोस्तों हमारा, x प्लस 1 है। दोस्तों इसकी वैल्यू क्या दे रखी क्वेश्चन में, 306 दे रखी। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। पहले दोस्तों x को इस x से गुणा करेंगे, फिर इसी x को किसी करेंगे 1 से, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब बहुत के मन में डाउट होगा, ये हुआ कैसे यार, बता देता हूं। x गुणा x, देखो दोस्तों x की घात क्या है दोस्तों, छुपी हुई घात 1 है, इसकी घात 1 है। यदि आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती है। तो आधार क्या है, x, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तब है एक्स स्क्वायर। x इंटू 1 प्लस x गुणा 1 क्या होगा, x हो जाएगा, बराबर 306। आप दोस्तों 306 को यहाँ लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। ये होगी दोस्तों समीकरण 1। अब मुझे बताओ दोस्तों, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? है दोस्तों द्विघात समीकरण। क्यों है, क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है। सिंस, अब देखो दोस्तों समीकरण 1 में चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए समीकरण 1 क्या है, द्विघात समीकरण है। ये हो जाएगा दोस्तों आंसर हमारा। दोस्तों हमने करना क्या था, इसको हमने द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों अब मैं इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर x का मान निकालना आपको मैं बताऊंगा। देखो दोस्तों यहाँ x का छुपा हुआ गुणांक क्या है दोस्तों, इसका हिडन गुणांक 1 है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 306 गुणा 1, 306 गुणा 1 क्या होता है, 306। यानी दोस्तों हमने 306 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको घटाकर 1 आए। यानी दोस्तों हमने करना क्या है, 306, ये 306 के ऐसे गुणनखंड करने दोस्तों, ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिसको घटा के क्या है दोस्तों, 1 आए, और जिसको गुणा करके क्या है दोस्तों, 306 आए। अब दोस्तों हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
चलो दोस्तों करते हैं 306 के 306। दोस्तों मैंने अभाज्य गुणनखंड का ऑर्डर क्या बताया था आपको कल दोस्तों? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है दोस्तों, और 13 होता है। ऐसे चलते जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले किससे करेंगे? 2 से, 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 1 बचा 1 यहाँ चल गया, 2 पंचे 10, 2 3 6। अब 2 से ज़्यादा दोस्तों नहीं ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा पीछे करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 पंचे 15, 3 एकम 3। अब देखो दोस्तों, अब 3 से ज़्यादा है, हाँ, तो 3 एकम 3, 3 सत्ता 21। अब दोस्तों 17 में किससे जाएगा? यानी 17 में 17 से जाएगा, 17 एकम 17। तो देखो दोस्तों, 2 3 6, 6 3 18, 18 और ये 17। 18 गुणा 17 क्या होता है दोस्तों? 18 गुणा 17 होता है हमारा कितना है? 306 होता है। देखो दोस्तों, अब यहां करते हैं। पहला क्या आ गया? 2 गुणनखंड क्या आ गया हमारे? 18 और 17 आ गए। पहला आ गया हमारा 18, ये 18 आ गया दोस्तों, ये 17 आ गया, ये हो गया 17। 18 माइनस 17 के बाद दोस्तों 1, और 18 को जब हम 17 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 306 आता है। यानी दोस्तों हमने 306 के 2 गुणनखंड क्या क्या निकाल दिए? हमने पहला निकाल दिया 18 और दूसरा निकाल दिया 17। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आते हैं। 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर होता है प्लस 18 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 306 बराबर 0। 18 माइनस 17, 18 में 17 घटाया आएगा दोस्तों 1, यानी 1 इंटू एक्स। आया समझो दोस्तों? अब इसको हल करेंगे। ये हो गया दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 18 गुणा एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों? 18x माइनस 17 गुणा एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अब देखो दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? x कॉमन है। जो चीज कॉमन होती है उसे हम बाहर लाते हैं। तो यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ क्या बच गया? प्लस 18। अब इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? माइनस 17 कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों? x, तो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों? प्लस 17 गुणा 18 क्या होगा? 306, यानी यहाँ क्या बचेगा? 18 बराबर 0। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे और यहाँ पे क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। अगर यहाँ हमारा अलग आ गया, यहाँ भी अलग आ गया, तो हमारा इक्वेशन गलत है। यानी दोस्तों हम सही चलते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? x प्लस 18 कॉमन है। इन दोनों में क्या है दोस्तों? x प्लस 18। जो चीज इन दोनों में कॉमन होती है उसे हम बाहर लाते हैं। जैसे में ला गया x प्लस 18 बाहर ला गया, तो पहले में क्या बचा दोस्तों? x, और दूसरे में क्या बचा? माइनस 17 बराबर 0। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? तुलना करने पर, तुलना करने पर इसकी तुलना 0 से करेंगे, इसकी तुलना 0 से करेंगे। पहले करते हैं x प्लस 18 की तुलना हम 0 से करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारी? प्लस 18, यहाँ की क्या होगी? इक्वल की साइड, तो माइनस 18 हो जाएगा। अब इसी तरह हम करेंगे किसी तुलना। अब हम करेंगे इस x माइनस 17 की तुलना किससे करेंगे दोस्तों? 0 से करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? माइनस 17 इक्वल किस साइड आ गया? क्या होगा? प्लस 17, नहीं आ गया। दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। दोस्तों ये क्या आ गया? हमारा ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये आंसर होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये इसके आगे प्लस है छुपा हुआ, ये धनात्मक पूर्णांक है। तो दोस्तों हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर करते हैं। x की वैल्यू निकाल दी हमने, इसलिए पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान था दोस्तों? हमने x की वैल्यू क्या निकाल दी हमने? 17। अब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दोस्तों हमने क्या मान रखा था? x प्लस 1। x की जगह रखेंगे 17 प्लस 1, क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 18। इसलिए हमारे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे दोस्तों? 17 और 18। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।